नमस्कार, मैं डॉक्टर सफलता हूँ और मैं एक सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ मैक्स हॉस्पिटल्स में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हेड एंड नेक कैंसर जो मुंह और गले का कैंसर है वो कैसे होता है, उसके कारण क्या हैं और उसके लक्षण क्या हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उसका इलाज कैसे होता है और इलाज के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हमारा काम होता है पहले कि टेस्ट करना कि वो कैंसर है कि नहीं है। उसके लिए हमें बायोप्सी की ज़रूरत होती है। प्लस साथ में हम स्टेजिंग करते हैं, मतलब कौन सा शुरुआती स्टेज में है कि वो एडवांस स्टेज में पहुंच गया है, उसके बारे में पता करने के लिए। तो पहले हमारा होता है कि सीटी स्कैन या एमआरआई एडवाइस की जाती है ताकि हम लोकल एरिया का स्टेजिंग कर सकें। उसके बाद पेट स्कैन भी एडवाइस किया जाता है अगर लगता है कि एडवांस डिसीज़ है। और उसके बाद ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है। ट्रीटमेंट जो है वो अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग तरीके से चलता है, तो हम आपको थोड़ा मोटा मोटा बताते हैं। जैसे अगर आपका मुंह का कैंसर है, ये वाला पार्ट जो अच्छे से दिख सकता है, ये वाला पार्ट होता है जिसका हम ऑपरेशन करके, अगर शुरुआती स्टेज है, अर्ली स्टेज है, तो हम ऑपरेशन करके उसका इलाज होता है। उसके बाद अगर उसमें आपका ऑपरेशन करने के बाद पता चला कि कुछ उसमें हाई रिस्क फीचर्स हैं या थोड़ा बड़ा है बीमारी जितना हमने सोचा नहीं था, तो उस समय हम रेडिएशन और कीमोथेरेपी भी देते हैं। वही चीज़ इसी तरह से इलाज हमारा गले का भी होता है। गले का इलाज में भी यही होता है कि ऑपरेशन किया जाता है और कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी दी जाती है। अगर यही टॉन्सिल्स है या जीभ के पीछे का भाग है तो अगर बहुत छोटा होता है तो लेज़र से उसको निकाला जाता है, अदरवाइज़ यहाँ पे ऑपरेशन संभव नहीं होता है तो जनरली कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दी जाती है। यही अगर एडवांस स्टेज हो या फिर ऐसा हो कि स्टेज 4 हो गया हो, बीमारी और कहीं पे फैल गई है मुंह के बजाय, ऐसे में हम इसका इलाज कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपीज़, इम्यूनोथेरेपी से करते हैं, जिसके बारे में मैंने डिटेल में दूसरे वीडियोज़ में बताया हुआ है। अब बात करते हैं हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। अब साइड इफ़ेक्ट्स होता है वो जिस पार्ट का ऑपरेशन होता है उसके हिसाब से साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। जैसे जीभ का हुआ, जीभ का कैंसर है, जीभ को हमको कुछ पार्ट निकालना पड़ा तो आपको बोलने में परेशानी होगी। अगर वही चीज़ जबड़े का कैंसर हुआ तो आपको फिर उसको निकालना हुआ तो एक फेस का एक पार्ट भी निकालना पड़ सकता है। ऐसे में अभी प्लास्टिक सर्जरी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है तो रिकंस्ट्रक्शन वापस किया जाता है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब आपका फेस जैसे पहले था वैसे बनाने की कोशिश की जाती है। ये तो नहीं कहूँगी कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, बट हाँ बहुत हद तक ये संभव हो पाया है कि हम पहले जैसा फेस है वहाँ तक हम पहुँचा सकें। कुछ पेशेंट होते हैं जैसे गले की ऑपरेशन हुआ, हमको वॉइस बॉक्स निकालना पड़ा, तो इसमें क्या होता है आर्टिफिशियल वॉइस बॉक्स मिलता है, प्लस स्पीच थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है जिससे इंसान ऐसा इतना बोल पाए कि सामने वाले लोग समझ सकें। तो आपको एक स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होती है, एक आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप किस तरह से खाना निगलते हैं। किसी ऑपरेशन में है उसमें खाना निगलने में भी परेशानी होती है, तो वो किस तरह से खाना निगलना चाहिए उसका भी आपको थेरेपी दी जाती है। ये भी कहेंगे कि अगर कुछ और परेशानी होती है, जैसे नेक में हमने ऑपरेशन किया, वहाँ पे इंसिजन लगा है, वहाँ पे स्टिचेस लगे हैं, तो उसके कारण नेक में स्टिफनेस आती है, एक कड़ापन आता है, तो किस तरीके से उसमें फिजियोथेरेपी करनी चाहिए, किस तरह से उसको एक्सरसाइज करके थोड़ा सा सॉफ्ट करना चाहिए, वो भी आपको सिखाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन क्या होता है, एक हाई डोज ऑफ एक्सरे दिया जाता है उस एरिया में ताकि वो ट्यूमर को हम जला सकें। ट्यूमर जलता है बट साथ में आसपास के नॉर्मल सेल्स भी जलते हैं। सो आपको क्या किस बातों का ध्यान रखना है। पहला ये कि अगर आपको दांतों में परेशानी है, पहले से ही कुछ ख़राब हो रहे हैं दांत, तो पहले आप डेंटिस्ट को दिखा दीजिए। अगर निकलवाना है तो वो निकलवा लीजिए, क्योंकि रेडिएशन जब लगेगा तो उसमें और भी परेशानी बढ़ जाती है। दूसरी बात होती है कि मुंह में छाले होना, जिस चीज़ से पेशेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मुंह में छालों के लिए आपको क्या करना है, पहले तो एक ओरल डेंटल हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है। साफ़ सफाई ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद होता है कि अगर दर्द हो रहा है, छाले हो गए हैं, दर्द हो रहा है, तो पेन किलर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। प्लस साथ में क्या होता है, माउथ वॉश। आप रिलीजियसली आप पहले दिन से माउथ वॉश का यूज़ करेंगे। आपके डॉक्टर्स आपको बता देंगे कि कौन से माउथ वॉश आपके लिए अच्छे हैं। यूजुअली मैं एडवाइस करती हूँ कि सबसे पहले जो घरेलू चीज़ें होती हैं जैसे नमक, मीठा सोडा, वो डाल के आप माउथ वॉश करते रहिए। उससे आपके जो छाले होने वाले होंगे पूरी तरह से रुकेंगे तो नहीं, बट हाँ उससे कम होते हैं। और अगर छाले हो जाते हैं तो उसके लिए अलग तरह के माउथ वॉश एडवाइस करते हैं आपको डॉक्टर्स।
फिर उसके बाद साथ साथ में ये भी होता है कि जब रेडिएशन लगता है तो चबाने में, मुंह में एक स्टिफनेस सी आती है। स्टिफनेस आता है मतलब एक कड़ापन होता है, तो ऐसे में और बोलने में भी परेशानी होती है। तो स्पीच थेरेपी और स्वॉलोइंग थेरेपी, खाना गटकने के लिए जो थेरेपी होती है वो पहले से ही चालू कर दी जाती है। अब आते हैं हम जैसे कुछ और भी परेशानी होती है, जैसे मुंह में सूखापन। आज का भी रेडिएशन के जो टेक्निक्स हैं वो काफ़ी एडवांस हो गए हैं कि जो हमारे सलाइवा के ग्लैंड्स होते हैं, मतलब जो थूक के ग्लैंड्स होते हैं, उसमें रेडिएशन कम से कम मात्रा में पहुँचे। पर उसके बावजूद भी अगर मुंह में सूखापन होता है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना है। उसके बाद आपको विटामिन सी टैबलेट आप ले सकते हैं। आपको आर्टिफिशियल सलाइवास भी मिलते हैं जो स्प्रे होता है, तो उसमें आपको एटलीस्ट खाने में और निगलने में परेशानी कम होगी। कुछ चीज़ें आप जो अवॉइड करना है, जैसे आपको तंबाकू उस समय नहीं लेना है, अल्कोहल नहीं लेना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कोई बहुत शुगरी चीज़, मतलब जो बहुत मीठापन है, क्योंकि मीठेपन से भी मुंह में थोड़ा सूखापन और आता है, वो चीज़ अवॉइड करना है। आप क्या कर सकते हैं, आप आइस क्यूब्स ले सकते हैं, उसको चूसेंगे तो आपको काफ़ी बेहतर फील होगा उससे। और ये चीज़ करनी है जब रेडिएशन चल रहा है, उस समय भी आपको करनी है। और जैसे मुंह में छाले जो होते हैं, उसके लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा स्पाइसी जो मिर्च वाली चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी हैं। कोई ऐसी चीज़ें जो कड़ी हैं, जो चबाने में मुश्किल होती हैं, उसको अवॉइड करना है। आपको सॉफ्ट चीज़ें ज़्यादा खानी हैं। और जो मतलब एक्सट्रीम जो बहुत ज़्यादा नमकीन है, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं, वो सब उस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं। ये तो है दो अलग जो बहुत ज़्यादातर मरीज़ों में पाई जाती हैं। फिर और भी कुछ चीज़ें साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म, क्योंकि आपका जब रेडिएशन लगता है तो थायराइड आपका यहाँ पे है, उसके कारण आपके थायराइड में भी कमी आती है, जिसके कारण थोड़ा थकान, इस तरह की चीज़ें महसूस होती हैं। तो जब भी हम जो पेशेंट्स रेडिएशन में ले रहे होते हैं या ले चुके होते हैं, हम उनमें मतलब रेगुलरली फॉलो करते हैं कि हर 3 महीने में हम थायराइड प्रोफाइल कराएं। या कभी ऐसा मरीज़ आता है कि नहीं, मुझे कुछ थकान सी लगने लगी है, तो इस चीज़ के लिए भी हम इवेल्युएट करें। स्किन रेडिश हो जाता है जब रेडिएशन चल रहा होता है, तो थोड़े आपको ऐसा लगता है जैसे स्किन निकल रही है, काला पड़ रहा है। घबराइए मत, ये 2-3 महीने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। जिन पेशेंट्स को कीमोथेरेपी लग रही है, उनमें जो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। उनके खुद के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कीमोथेरेपी के, जैसे इन्फेक्शन का रिस्क, थकान और बाल झड़ जाना। ये सारे जो रिस्क होते हैं, ये सारे जो इश्यूज़ होते हैं, वो जब कीमोथेरेपी चल रही होती है तभी तक होते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। सो हमने बात की आपसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी के बारे में, पर क्या आपको पता है ये सारे साइड इफ़ेक्ट कब आएंगे? ये सारे साइड इफ़ेक्ट आएंगे जब आपको बीमारी होगी, तो आप उससे बच सकते हैं, जिसके बारे में आपको मैंने पहले भी बता रखा है। तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, आप अल्कोहल का सेवन नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, आप वैक्सीनेशन ले लेंगे। आप अगर इस तरह के ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड जहाँ पे निकल, एस्बेस्टोस, इस तरह की जहाँ पे चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वहाँ पे आप प्रॉपर मास्क पहन के, उस तरह के कपड़े पहन के अगर आप काम करते हैं, आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। और उसके बावजूद अगर आपको कैंसर होता है, शुरुआती लक्षणों में आप अगर डॉक्टर को दिखा देते हैं, तो आपका ऑपरेशन भी छोटा सा होगा, सिकाई भी नहीं लगेगी, कीमोथेरेपी भी नहीं लगेगी। ऐसे में आपको ये जितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी आपको झेलने नहीं पड़ेंगे। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। अगर आपकी फर्दर कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।